दिल्ली एनसीआर समेत पूरा हरियाणा इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। दिन में सूरज आग उगल रहा है तो रातें भी लोगों को राहत नहीं दे रही। प्रदेश में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हीट वेव और सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि रात के समय मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं, धूल भरी आंधी और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग दिन की चिलचिलाती धूप के साथ साथ रात की उमस और गर्म हवाओं से भी परेशान हैं। शुक्रवार को हरियाणा के औसत न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन तापमान अब भी सामान्य से 1.8 डिग्री ज्यादा बना हुआ है। लू की चपटे, प्रचंड गर्मी और तापमान में लगातार वृद्धि। राजधानी दिल्ली का मौसम फिलहाल कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। वहीं अगर खास तौर पे दोपहर 12 बजे की बात करते हैं से लेकर 4 बजे तक, तो सबसे ज्यादा प्रचंड गर्मी का समय होता है। लगातार राजधानी दिल्ली के लोग धूप के चपेटी में तो है, उसके साथ साथ लू की गर्म हवाएं भी कहीं ना कहीं उनकी गर्मी में, उनकी परेशानी में और भी ज्यादा वृद्धि कर रही है। अगर आज के तापमान की बात करते हैं तो करीब 40 से 42 तक जाने की उम्मीद है। वहीं आने वाले दिनों में और भी ज्यादा जो धूप है उसमें यानी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उसके साथ साथ अगले आने वाले 5 से 6 दिनों तक सूखी गर्मी और गर्म हवाओं का प्रकोप राजधानी दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लगातार आम जनता से कहा जा रहा है कि अपने और अपनों का ध्यान रखें, यानी बेवजह घर से बाहर ना निकले। खास तौर पे 12 से 4 के बीच में अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो अपने आप को ढककर हाइड्रेटेड रखें, चेहरे को ढके, सर को ढके, छाता का प्रयोग करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और अपना ध्यान रखें। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि गर्म हवाएं लगने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है तो सबसे पहले अपने आप को ठंडा रखें। या अगर आपके आसपास भी कोई बीमार पड़ रहा है तो उनको ठंडा पानी पिलाए, थोड़ा कूल डाउन करने की कोशिश करें, जिसके बाद नजदीकी अस्पताल में अपना इलाज करवाए। क्योंकि लू जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, यानी मौसम में करवट बदली थी कुछ दिनों पहले, मगर लगातार जिस प्रकार से बढ़ते दिनों के साथ तापमान और भी ज्यादा बढ़ रहा है, यानी पारा और भी ज्यादा ऊपर जा रहा है और आने वाले दिनों में ये पारा और भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। वहीं मानसून में अभी समय है, हालांकि समय से पहले मानसून आने वाला है, मगर अभी फिलहाल उससे पहले प्रचंड गर्मी का जो प्रकोप है वो राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोगों को उठाना पड़ेगा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान रोहतक में 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सिरसा सबसे गर्म रहा, जहां रात का तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगातार गर्मी बढ़ रही है, फ्रूट खराब हो रहे हैं, बिक्री बट्टा कुछ है नहीं। सुबह शाम की दुकानदारी है वो भी नहीं हो रही, दोपहर में ग्राहक निकलते नहीं है और ना तरबूज बिक रहा, ना आम बिक रहे। ऐसा है जी, गर्मी 45 से ऊपर जा रही है अब, और सुबह निकलना बस थोड़े से आ जाते हैं अपने सुबह निकल करके घर से, लेकिन बाद में जो है ना सारे दिन जो है गर्मी के मारे परेशान रहते हैं और बीच बीच में जो है कट लगते रहते हैं लाइट की वजह से जो है वो काफी परेशानी होती है। और ये देखो आप कि दोपहर के अंदर तो इतने लू चलती हैं, किसी हिसाब से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यदि कपड़ा ना सिर पे हो तो ये देखो कि जल जाएगा, ऐसा चेहरा हो जाता है इसमें। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के ऊपर बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मौसम में रात के समय हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में आंशिक बादल छाएंगे, धूल भरी हवाएं और गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हालांकि ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मौसम विभाग ने 24 मई से 27 मई तक प्रदेश में फिर से शुष्क और अत्यधिक गर्म मौसम रहने की संभावना जताई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 2 से 3 दिनों में कुछ जो है पश्चिम विक्षोभ का असर होगा। हालांकि उसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है सिर्फ पहाड़ों के साथ साथ होगा, जैसे पंजाब के साथ जो
हिमाचल के साथ जो पंजाब के जिले हैं, सिमिलरली उत्तराखंड के साथ, लेकिन उससे ये होगा कि तापमान में कुछ कमी जरूर आएगी। लेकिन साथ साथ में ये भी है कि लू की स्थिति अभी लगातार बनी रहेगी 4 से 5 दिन। एक टेम्परली कुछ जो है रिलीफ अगले 3 दिनों में पॉसिबल है। कई जिलों में हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव तक का अलर्ट जारी किया गया। वहीं आज और कल भी कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। डॉक्टर और मौसम विभाग लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी। आम जन से दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर न निकलने की अपील, पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेने की हिदायत, गर्मी से बचाव के लिए हल्के सूती कपड़े पहनने की भी अपील। सभी जिला अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया। हीट हेल्थ एक्शन प्लान लागू किया गया। हीट वेव से होने वाली बीमारियों की रोकथाम और समय पर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश। अस्पतालों में दवाइयों, ORS, IV फ्लूइड, आइस पैक समेत आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के निर्देश। हीट स्ट्रोक प्रबंधन के लिए विशेष इकाइयां स्थापित करने के निर्देश। फिलहाल मौसम में हल्के बदलाव की उम्मीद जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही बचाव का सबसे बड़ा तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है इस प्रचंड गर्मी से निपटने के लिए, क्योंकि बाहर सूर्य देव आग उगल रहे हैं और रातें भी भट्टी से कम नहीं है। तो ऐसे में करे तो क्या करे, कहां पर किस तरह के हालात बने हैं और कैसे इससे लोग निपट रहे हैं, कैसे इससे निपटा जा सकता है, आइए इसी पर बात को आगे बढ़ाते हैं। कनीना से हमारे साथ राजीव सुल्तानिया जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए, और गगन हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हैं। एक एक करके आऊंगे। गगन, आपसे शुरू कर लेते हैं। किस तरह के हालात है वहां पर, कैसी गर्मी, लोग कैसे उससे पार पा रहे हैं वो भी बताएं, और पारा यहाँ पर कहाँ जाकर रुका है? बिल्कुल अनामिका, इस समय तापमान की बात की जाए, देखिए तो हम कह सकते हैं कि शाम के 5 बज चुके हैं और तापमान जो है 40 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। आज का जो अधिकतम तापमान था तकरीबन 42 डिग्री तक जो है जहां पहुंचा था, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अनामिका, एक चीज और बताना चाहूंगा। आज का जो कह सकते हैं कि आज एक जो घटना हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कंप्यूटर लैब के अंदर जो AC के अंदर जो है ब्लास्ट हो जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक चीज जो बताई जा रही है कि अधिक गर्मी पड़ने की वजह से जो है कहा जा रहा है कि ये ब्लास्ट जो है हुआ है। हम कह सकते हैं कि इतनी गंभीर गर्मी कह सकते हैं कि इतनी महसूस की जा रही है, जिससे लोग जो है परेशान होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और दोपहर के समय में बिल्कुल सड़कें हैं, मुख्य बाजार है, तमाम जो सार्वजनिक स्थान है वो बिल्कुल खाली हुई ही दिखाई देते हैं। अधिकतर जो लोग जिन्हें अपने काम जरूरी काम करने होते हैं वो लगभग जो सुबह 10 या 11 बजे तक ही अपने काम जो है निपटा देते हैं, या फिर शाम के समय में ही बाजारों से कोई सामान लेकर आना होता है वो शाम के समय में जाते हैं, क्योंकि दोपहर के समय में प्रचंड गर्मी हीट वेव का प्रकोप जारी रहता है, जिससे लोग लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो अपने आप को कवर कर ही घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही कम मात्रा में लोग पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर चल भी रहे हैं तो सिर पर कपड़ा, या महिलाओं की बात की जाए तो छाते का इस्तेमाल कर ही घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बढ़ती गर्मी को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से कदम उठाएगा कि जो गर्मी की छुट्टियां जो 1 जून से होनी थी वो 25 मई से ही अब कर दी गई है कि 25 मई से जो है सभी स्कूलों की छुट्टियां हो जाएगी। और ऐसे में अभी नौतपा आना बाकी है, नौतपा से पहले ही इस कदर भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। लोग अब कहीं ना कहीं चाहे सुबह का समय हो, सुबह देखिए सुबह 10 बजे के बाद जो टेम्परेचर जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, और रात के समय में भी जो है हीट वेव का प्रकोप जो है जारी रहता है। और ऐसे में जो हिदायतें डॉक्टरों की तरफ से जो दी जाती है उसका पालन आम जनता जरूर करे, अधिक से अधिक पानी का सेवन करे, जरूरी काम है तभी घरों से दोपहर के समय में निकले, अन्यथा ना निकले। जी बिल्कुल, मैं राजीव आपकी ओर रुख कर रही हूँ। यहाँ पर पारा कहाँ पर पहुंचा है, कैसी गर्मी और उससे बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है?
चाहूंगा। इस समय 5 बज गए हैं, लेकिन तापमान जो है कहीं ना कहीं अब भी जो है ना 42 डिग्री के आसपास बना हुआ है, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। और आज का तापमान नारनौल जिले की, हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 44.8 अधिकतम तापमान रहा। वही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 32 से 32 डिग्री के आसपास रात्रि का तापमान बना हुआ था। तो ऐसे में काफी परेशानी जो है वो बच्चों और बुजुर्गों को देखने को मिल रही है। वहीं स्थानीय जो दुकानदार हैं वो भी काफी परेशानी का सामना झेल रहे हैं, क्योंकि इस समय दोपहर के समय जब हम फ्रूट विक्रेताओं से बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर यही कहना था, क्योंकि फल और सब्जी यदि वो खरीद के लेके आते हैं तो एक दिन ही बड़ी मुश्किल से चलती है और शाम तक उसकी बिक्री नहीं हो पाती है, तो फल और सब्जी दोनों खराब हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को भी काफी नुकसान जो है वो गर्मी की वजह से देखने को मिल रहा है। वही स्थानीय लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि लगातार तापमान बढ़ने की वजह से बिजली के जो कट है वे भी लगने शुरू हो गए हैं और 2-2 घंटे लगातार बिजली कटती। तो ऐसे में एक तो गर्मी और ऊपर से लाइट नहीं आने की वजह से काफी परेशानी का जो सामना है वो उनको करना पड़ रहा है। हमारे साथ स्थानीय दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की जो परेशानी है उनको झेलनी पड़ रही है। सर, लगातार तापमान बढ़ रहा है कि किस तरह की परेशानी जो है वो सामने आ रही है? सर, लगातार तापमान बढ़ रहा है। अब भी देख लो 5 बजे से ऊपर हो गया, लेकिन अब भी 42 डिग्री के आसपास तापमान है, जिसमें अभी ग्राहक का तो आने का मतलब ही नहीं होता सर, क्योंकि इतनी गर्मी में ना तो ग्राहक निकलता है। बिजली की बात करें तो सर बिजली के कट भी लगातार लगने शुरू हो गए। सर, बिजली के तो कट की तो पूछो मत ना, 2-2, 3-3 घंटे के कट लग जाते हैं बिजली के, तो जिससे और भी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बिजली चली जाती है तो फिर बाहर आना पड़ता है। बाहर आए तो फिर धूप है, उससे लू लगने का खतरा होता है, डिहाइड्रेशन होने का खतरा हो जाता है। बिल्कुल, ये थे स्थानीय दुकानदार जो हमें बता रहे थे कि लगातार गर्मी बढ़ने से बिजली के कट जो हैं वो लग रहे हैं और काफी परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। वही जो ग्राहक हैं वो भी दोपहर के समय में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि लोग अपने बाजार के काम से आते हैं तो वो अपने कार्य को निपटा के 10 और 11 बजे तक घर पर चले जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो गर्मी की वजह से हर वर्ग को देखने को मिल रही है। वही डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को ये एडवाइस दी जा रही है कि वो बहुत जरूरी कार्य है तो ही घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ने से ओपीडी जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। क्योंकि इस समय जो अस्पताल में मरीज पहुंच रहे हैं वो डिहाइड्रेशन के मरीज अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उल्टी और दस्त के जो मरीज हैं उनकी संख्या काफी देखने को अस्पताल में मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का द्वारा साफ तौर पर यही कहना है कि पानी की मात्रा जो है वो ज्यादा से ज्यादा पिए और ORS का घोल ले या ग्लूकोज डी जो है, इस तरह का पानी जो है वो काफी संख्या में पिए ताकि गर्मी से बचाव किया जा सके। बिल्कुल जी अनामिका जी, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। गगन, एक बार फिर मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। स्वास्थ्य महकमा यहाँ पर कितना तैयार है, किस तरह की बीमारियां गर्मी में यहाँ पर पनप रही हैं, क्या अस्पताल भरे हुए हैं, ये सवाल, छोटा सा जवाब। बिल्कुल अनामिका, बताना चाहूंगा कि अब ओपीडी की संख्या लगातार जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। डिहाइड्रेशन के केसेस की बात की जाए, चक्कर आने की बात की जाए या वोमिटिंग की बात की जाए, इस तरीके के केसेस अब लगातार जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर जो मरीजों की संख्या है वो बच्चे और बुजुर्गों की संख्या अधिक संख्या में जो है पेशेंट्स जो है अस्पतालों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों की तरफ से लगातार जो है एक अपील कह सकते हैं कि अपील की जा रही कि बच्चे और बुजुर्ग दोपहर के समय में ना निकले, अधिक से अधिक जो है पानी का सेवन या नींबू पानी का सेवन करें, ताकि अभी गर्मी देखिए बहुत ज्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों के अंदर जो है अभी नौतपा नहीं आया, आने वाले दिनों के अंदर तापमान और भी ज्यादा जो है बढ़ सकता है और ऐसे में सावधानियां जरूर बरतें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सतबीर चौधरी जुड़ गए हैं, पूर्व डीजी हेल्थ हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी से हाल बेहाल है सर, क्या करें? हाँ, सबसे पहले तो आपको मुबारक अनामिका जी, आपने जो लोगों के काम का टॉपिक लिया, नहीं तो फैशन मेलोडी और यही चीजें लेते रहते हैं लोग और काम की बात कोई करता नहीं है जी। तो बहुत अच्छी बात है आपने काम की बात करी। आपके रिपोर्टर और आपकी चैनल बार बार बता रहा क्या करना है और वही कॉमन चीजें मैं बताऊंगा, कोई नई चीज नहीं है जी। सबसे पहली बात के ज्यादा चमकीले रंगीन कपड़े, मोटे कपड़े ना पहने, नरम सूती कपड़े पहने, खुले कपड़े पहने और हो सके तो सफेद ज्यादा पहने। दूसरा, छाता लेकर घर से निकले।
खासतौर से 11-12 बजे के बाद अगर पैदल चलना है तो छाता लेकर निकले और पानी जरूर लेकर निकले। पानी और शिकंजवी वगैरह, कुछ शिकंजवी वगैरह घर से पी के निकले, क्योंकि मैं शिकंजवी और जूस को स्टोरेज का रिकमेंड नहीं करता। आप जूस घर पे निकालो, 2 गिलास 1 गिलास पी लो और उसके बाद पानी साथ में लेकर निकल लो। कोई भी ज्यादा पका हुआ फल या कटा हुआ फल फ्रिज में नहीं रखो। जी जैसे अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, कोई फल खरीदते हैं शाम तक गल जाता है, पक जाता है, तो ऐसे फल को इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वो गलता पकता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जरासीम है। उन्हीं से तो हमने बचना है। अगर उन्हीं को बीच में हम साथ में खाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। और खाने से कहीं ज्यादा हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, जितना लिक्विड ले सके, पानी पी सके, शरबत पी सके, वो ज्यादा जरूरी है। सेंधा नमक डाल लो, ORS डाल लो। आजकल कई तरह के मिक्सचर MDS ने इन्होंने बना रखे हैं, कोई भी मिक्सचर डाल लो बीच में, या मैंगो पना ले लो, या कई तरह के आजकल मिक्सचर आ रहे हैं, वो आप ले सकते हो जो आपको ठीक लगे। लेकिन लेना जरूर है, ज्यादा पानी लेना है। और इसका इंडिकेटर मैं आमतौर पे कल भी बताया था। इंडिकेटर ये है कि अगर आपका पेशाब कम आता है तो इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हो, क्योंकि जितना आप पानी पी रहे हो तो पसीने में निकले जा रहा है या सांस में से निकले जा रहा है, तो किडनी को तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले निकल जाता है। बिल्कुल बने रहिए सर। संजय राठौर हमारे साथ गुरुग्राम का हाल बताने के लिए जुड़ गए हैं। गुरुग्राम में सूर्यदेव आग उगल रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ऐसे में कैसे काम चल रहा है लोगों का, आना जाना कैसे हो रहा है, दोपहर के समय के क्या हालात हैं, बाजारों की रौनक और स्वास्थ्य महकमा को लेकर भी विस्तृत जानकारी। संजय। जी बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बताना चाहूंगा लगातार तापमान में हो रही बढ़ोतरी के चलते आम जनजीवन भी इससे खासा परेशान चल रहा है। और लगातार जिस तरीके से अब हीट वेव यानी कि लू के थपेड़े भी लगातार लोगों को सताने लगे हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अपील जिस तरीके से गुरुग्राम की जनता से की जा रही है कि 12 बजे से लेकर और शाम 4 बजे तक कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। यदि बाहर निकले तो छाते का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ पानी की बोतल वो अपने साथ जरूर लेके चले, क्योंकि बॉडी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो उससे मेंटेन किया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, इससे बचने के लिए इस तरीके के जो पेय पदार्थ है उसका अधिक से अधिक लोगों को सेवन करना चाहिए। और साथ ही साथ इस मौसम में जिस तरीके से हम बात करें, खरबूजे और तरबूज हैं वो अधिक मात्रा में आप खा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पानी का स्रोत माना जाता है। और इसके साथ साथ नारियल पानी अधिक से अधिक आप पिए, जिससे कि जो स्ट्रोक है उससे आप बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन आज की मैं बात करूं तो आज जरूर करीबन 2 से 3 जो % है यानी कि जो सेल्सियस है वो जरूर कम आज जो है जो गर्मी का तापमान है वो कम जरूर दर्ज किया गया। और मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आज और कल हल्की बारिश आने की भी संभावनाएं बताई गई थी। और इसी के चलते कहीं ना कहीं आज कल के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर लोगों को कहीं ना कहीं इस गर्मी से मिलती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम की खासतौर पे बात करें, और जिस तरीके से अभी आपने बाजारों का जिक्र किया, तो बाजार का यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कहीं ना कहीं जो बाजारों की एक रौनक हुआ करती थी वो देखने को नहीं मिल रही। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब खरीदारी को भी अवॉइड कर रहे हैं, या तो वो सुबह के शाम जो है खरीदारी करते हैं या फिर शाम 6 बजे के बाद अपने घरों से बाहर निकलते हैं खरीदारी करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब बाजारों की जो रौनक है वो कहीं ना कहीं अब नजर नहीं आ रही बाजारों के अंदर। और इस तरीके से जिस तरीके से छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिला खासतौर पर इन तमाम चीजों का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें, पूरी बाजू के कपड़े पहने, साथ ही साथ समय समय पर जो है लिक्विड का वो इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ सर पर कपड़ा रखें या फिर छाते का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिन का जो समय होता है 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सबसे अधिक जो तापमान है, जो गर्मी है, वो इसी समय होती है। और यही कहीं ना कहीं लोग इस दौरान लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं वो शिकार हो जाते हैं बीमारी का, और लगातार फिर अस्पतालों के उनको चक्कर लगाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। हम हीट वेव को लेकर देख रहे हैं, लोग खासे परेशान हैं। अब तो सीवियर हीट वेव के भी अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। किस तरह के लोगों को, किस आयु वर्ग के आप किस तरह से मतलब अलग अलग करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह के या किस वर्ग के लोगों को ये हीट वेव ज्यादा असर करता है?
आपके क्वेश्चन के सीधा जवाब तो ये है कि बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं पानी की कमी को और इम्यूनिटी दोनों चीजों को। तो बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है। लकीली एल्डरली पीपल जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे, तो सुबह उठ के वो अपना काम निपटा सकते हैं। लेकिन बच्चों को भी इस बहाने जल्दी उठने का, क्योंकि सुबह 5 बजे 6 बजे टेम्परेचर कम होता है, जो भी काम करने उस टाइम किए जाएं। और जो 12 से 4 या 12 से 5 का टाइम है उसमें कम से कम काम किया जाए चलने फिरने। अंदर ही रहें बच्चे और बुजुर्ग भी अंदर ही रहें, तो वो बहुत जरूरी है। और जो शॉपिंग है आज तो रात को 1:30 तक चलता रहता है, लेट शॉपिंग कर सकते हैं। 5 बजे 6 बजे शॉपिंग ना करें। और इसी प्रकार बाहर निकलना कम से कम 12 बजे से 4 और 5 बजे के बीच में कम से कम बाहर निकला जाए और छतरी और पानी साथ लेके निकला जाए, क्योंकि पता नहीं लगता कब 100 गज या 200 गज चलना पड़ जाता है और उसी में पसीने में कई बार बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल। तो पानी भी आपने लेके चलना है और हो सके छतरी भी लेके चलना। बिल्कुल। और जिस तरह से हीट वेव लोगों को परेशान कर रहा है, तो फेस को कैसे कवर करें, हाथ को कैसे कवर करें, इसका भी खासा ध्यान रखना होगा लोगों को, क्योंकि केवल छतरी से काम चल नहीं रहा सर। मैं भी लेकर आती हूँ, कोई असर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आमतौर पे जो व्हाइट कलर जॉब वाले हैं, जो एसी में काम कर रहे हैं, दिन में ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको इस टाइप की ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जो किसान या मजदूर खेत में काम कर रहा है उसको शायद इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसको तो इतने से ही काम चल जाएगा कि 11 बजे से पहले अपना काम निपटा ले। खेत का काम जो है सुबह 4 बजे उठ करके 9 बजे तक सारा काम कर लिया जाए और दिन में दोपहर में सो जाया जाए। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि लाइट होती नहीं, दिन में नींद नहीं आती और रात को लेट सोते हैं तो हमारी नींद नहीं पूरी होती। तो उसका कारण यही है कि अगर फिजिकल काम आप सुबह 1 घंटा 2 घंटा आपने किया होगा तो आपको आराम से नींद आएगा। आपने देखा होगा एक मजदूर है या किसान है, वो 12 बजे 11 बजे थोड़ा बहुत खा करके सो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा आराम से सो जाता है, क्योंकि थका हुआ, फिजिकली थका हुआ होता है। और जो फिजिकली थका हुआ नहीं होता वो फिर उसको कभी लाइट नहीं है, कभी पंखा नहीं चल रहा, कभी एसी नहीं चल रहा, इस टाइप के देखते हैं। ये इस पूरे महीने चलेंगी क्योंकि बिजली की शॉर्टेज रहेगी। फिर हम कहेंगे किसानों को बिजली दो, कोई कहेगा इंडस्ट्री को बिजली दो, वहां पर कट करो, क्योंकि बिजली की जो मात्रा है वो तो सीमित है, जितनी बिजली है उतनी ही है जी। उसको हम एकदम तो कहीं से बढ़ा नहीं सकते और ज्यादा हो तो स्टोर नहीं कर सकते। ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। हिल एरियाज के जो 7 जो एरियाज हैं, पंजाब हरियाणा है, वहाँ हिल एरिया से बिजली मंगाई जा सकती है। तो कोशिश भी होती है हर बार हिल एरिया से बिजली इस टाइम मंगा ली जाए। और कुछ और इसका कोई तरीका नहीं है, तरीका तो बचाव में ही है। एसी को 24 या 25-26 डिग्री पे रखा जाए, ज्यादा ठंडे का ना रखा जाए। ठंडे का हमें भी नुकसान है। एकदम अगर 20 या 22 डिग्री टेम्परेचर में आमतौर मैं इसी पॉइंट पे आ रही थी कि हम लगातार बात कर रहे थे कि किस घड़ी में हम बाहर निकले, 12 से 4 ना निकले, बचे रहें, ज्यादा सही है। बाहर जाएं तो कैसे जाएं, क्या प्रक्रियाएं अपनाएं, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। सर, जब बाहर से घर आते हैं तो किस तरह की सावधानी, जैसे कि आपने एसी का जिक्र किया, इससे भी ठीक पहले, एसी का रिमोट लेने से भी पहले ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में घुसते ही ठंडा पानी पी लेते हैं या नहाने चले जाते हैं। क्या इतनी गर्मी में बाहर से आते ही इस तरह का स्टेप लेना चाहिए? नहीं, वो नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप नहा सकते हो। थोड़ा सा 2 मिनट 4 मिनट का गैप दे दिया जाए थोड़े बॉडी एक्लेमेटाइज करने के लिए, इतना ही है बस, और नहीं। हाँ, और पानी तो हमें पीना ही है ज्यादा है ज्यादा, थोड़ा धीरे धीरे पिया जाए। ये नहीं कि आते ही 4 गिलास पी ले, थोड़ा धीरे धीरे से पिया जाए और इससे ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। पानी तो पीना ही है ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बेहतरीन बातचीत रही, बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला आपसे बातचीत के दरमियान। बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। तो हरियाणा में लू का डबल अटैक है। ज्यादातर शहरों का तापमान भी हम ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। गर्मी की तपिश अभी बहुत दूर तक बनी रहेगी, कोई राहत की उम्मीद नहीं है। इलाज एक ही है, इससे बचाव करें, बाहर कम निकलें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।